प्रभु आप सभी को आशीष दे। आइए अपनी बाइबल्स को तीसरा यूहन्ना उसके 1:2 में हम खोलेंगे। और पिछले हफ्ते जहां से मैंने छोड़ा था, मैं चाहता हूं हम वहीं से आगे चलें। एक जगह पर एक भिखारी बैठा हुआ रहता था। भिखारी आप समझते हैं? भिखारी किसको कहते हैं? भिखारी की परिभाषा क्या है? जो क्या मांगे? क्या मांगे? भीख। ओके। तो कई बार आप जब धारीवाल में तो ऐसा नहीं देखा, मगर कई बार जब आप शहरों में जाते हैं, बड़े शहरों में जाते हैं, वहां लोगों की तादाद भी ज़्यादा होती है और भिखारियों की तादाद भी ज़्यादा होती है। और जो भिखारी होते हैं वो लोग मांगने वाले हैं। वो कई बार बोलेंगे मैंने खाना नहीं खाया, मुझे खाना खिला दीजिए, मैंने ये नहीं किया, मेरे लिए ये कर दीजिए। तो एक जगह पर एक भिखारी बैठा हुआ था और अलग अलग लोग अलग अलग भीख मांगते हैं। कुछ लोगों को प्यार की भीख है, मुझे कोई मुझसे प्यार कर ले, कोई मेरी तरफ देख ले, कोई मेरे से 2 बातें कर ले। ठीक है, ये भीख है। कोई पैसे दे दे, ये भी एक भीख है। आप समझना है इस बात को। एक जगह पर एक भिखारी बैठा हुआ था और लोग उसको आके पैसे दिया करते थे ताकि वो खाना खा ले। और वो भिखारी वहां पर पिछले 10 सालों से बैठा हुआ था। एक आदमी हर रोज उसके सामने से जाता था, मगर उसने कभी उसको भीख नहीं दी। अगर आप देखें कि जो आदमी उसको भीख नहीं दे रहा, बड़ा निर्दयी आदमी है, और जो आदमी भीख दे रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं। आप भीख में कितने देते होंगे? 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया, उतना आप भीख में शायद किसी को देते होंगे, या 500 रुपया कभी कभी आपका मूड अच्छा हुआ तो। मगर उससे भिखारी की दशा में क्या फर्क आ सकता है? वो जिस जगह पर बैठा हुआ है उसी जगह पर सालों साल बैठा रहेगा। आप हर रोज जाकर उसको भीख दे सकते, मगर उस भिखारी का उससे कोई चेंज आने वाला नहीं है उसकी लाइफ में। एक आदमी जो उसको 10 साल से देख रहा था, एक दिन उसके मन में आया कि इस भिखारी को लेता हूं। उसने उस भिखारी को लिया और दरिया के किनारे गया और उसको मछली पकड़ना सिखाया। उस दिन के बाद वो भिखारी कभी भीख नहीं मांगा। मेरी बात समझ में आई? कुछ जगह पर शैतान चाहता है कि आप भिखारी की तरह बैठे रहें। जो बात मैं आपको पिछले हफ्ते से सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर वो आप सीख गए, अगर वो आप बात समझ गए, तो आपको भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहली चीज आपने ये समझना है कि परमेश्वर आत्मा है। क्या है? और जब परमेश्वर ने सारी सृष्टि की, उस आत्मा ने एक वचन कहा और वचन में यह कहा रोशनी हो, और रोशनी। तो रोशनी किसका प्रोडक्ट है? किस चीज का प्रोडक्ट है? रोशनी आत्मा का प्रोडक्ट है। उस आत्मा ने कहा, परमेश्वर की परमात्मा ने एक वचन भेजा कि हरियाली हो, हरियाली हो गया। उसने पानी को अलग किया जमीन के साथ और पानी जमीन से अलग हो गया। उसने पेड़ बुलाए, पंछी बुलाए, जो कुछ भी। जब आप भजन संहिता 24 को पढ़ते हैं, जिस चीज के ऊपर भी आपकी नजर जाती है उसको बनाने वाला परमेश्वर है। यह बात आप समझते हैं? यह आपका शरीर भी बनाने वाला परमेश्वर है, यह आपके हालात भी बनाने वाला परमेश्वर है। अगर आप इस प्रिंसिपल को सीख जाएं कि आपकी आशीषें फिजिकल तो हैं, मगर वो उसका जो जड़ है वो आत्मिक है। अगर आज आपको पैसे चाहिए, घर में सुख शांति चाहिए, जीवन में जीवन साथी चाहिए, अपने लाइफ को आप बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, प्रिंसिपल एकदम साफ है, आप रूह से होकर उसको ले सकते हैं। कई बार हम फिजिकली स्ट्रगल करते रहते हैं, फिजिकल कुश्ती में लगे रहते हैं और आत्मिक रीति बात को समझ ही नहीं पाते। हम भागते रहते हैं पैसे के पीछे, पैसे के पीछे, पैसे के पीछे। 60 साल 70 साल हो गए, उसके बाद 70 साल में हमें डायबिटीज भी हो गई, मगर पैसे हमारे कभी पूरे नहीं हुए। जब खाने का समय आया तब मैं खा नहीं पाया। बहुत सारे लोगों की जिंदगी ऐसी ही है, वो भाग रहे हैं
क्योंकि उनको मालूम नहीं है कि प्रिंसिपल जो है स्पिरिचुअल है। अगर आप इस चीज को पकड़ लें कि जैसे ही मेरी स्पिरिट ग्रो करेगी, हर एक क्षेत्र में, लाइफ के हर एक एरिया में मैं ग्रो करूंगा। कई बार हम इसको समझते ही नहीं है। ये थोड़ा हाई लेवल का फंडा है, क्योंकि नर्सरी क्लास में ये आपको पढ़ाएंगे नहीं। ये पीएचडी फंडा है। अगर आप ये समझ जाएं, आप ब्लेस हो जाएंगे। उसी प्रकार से मैं जहां पे मैंने पिछले हफ्ते छोड़ा था, मैं वहीं से इसको उठाना चाहता हूं, सो दैट वी आर क्लियर अबाउट इट। कलाम यूं कहता है कि हे प्रियो, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। मैं चाहता हूं इसको एक बार जरा अंडरलाइन करिएगा। जैसे तेरा प्राण एक्सपैंड करेगा, वैसे तू भी एक्सपैंड करेगा। तो पिछले हफ्ते अगर आप थे, और ये टीचिंग शायद आज मैं इसको लाइव कर दूंगा, तो वहां पर मैंने बड़े आसानी से आपको समझाया था कि आपके 3 हिस्से हैं। बॉडी, आपका शरीर, प्राण, आपका सोल, और उसके बाद स्पिरिट। जो आपका मन है, आपका ब्रेन आपके शरीर का हिस्सा है, मगर जो आप मन है वो आपके प्राण का हिस्सा है। और परमेश्वर का कलाम यूं कहता है, अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपनी सारी शक्ति और अपने सारे प्राण से, अपने सारे मन से उसके प्रेम करो। ठीक है जी। होता क्या है, शैतान धीरे से आपकी जिंदगी में कुछ ऐसी चीजों को इन्फ्लुएंस करता है, कुछ ऐसी जगहों के ऊपर आपको इन्फ्लुएंस करता है कि आपका जो फेथ है वो लीक होने लगता है। और जैसे ही आपका फेथ लीक होने लगता है, आपने ये समझना है कि आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में कमी आने लगेगी, आपका स्पिरिट मरने लगेगा। स्पिरिट मर गया, आप चर्च में आकर बैठे रहिए, ताली बजाते रहिए, बाइबल पढ़ते रहिए, रोजा रखते रहिए, कुछ नहीं होने वाला। और बहुत सारे लोग इसी चीज के शिकार हैं, क्योंकि उनको समझ नहीं आया जो बेसिक प्रिंसिपल है, वो है स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट। हम पाप में थे, जैसे ही हमने वचन सुना, अंदर कुछ हुआ, कानों के जरिए से हमने वचन सुना, वचन हमारे दिल में गया, काम करने लगा, हम विश्वास करने लगे, चीजें बदलने लगी। उसी प्रकार से कुछ ऐसी बातें हुई जो हमारे कान में गए, मगर हमारे दिल तक नहीं पहुंचे हैं। बहुत सारे लोग चर्च में आके सो जाते हैं। क्या हो रहा है? थके हुए नहीं है वो बिल्कुल भी, स्पिरिचुअली प्रॉब्लम्स हैं। मैं आपको कुछ बातें समझा रहा हूं, मैं आपके खिलाफ नहीं हूं। कुछ समय ये बातों को हमने समझना है। वो क्या होता है, घर से चले थे एकदम, अब यही आदमी को आप टीवी के आगे बिठा दीजिए, इसी आदमी को आप टीवी के आगे बिठा दीजिए जो चर्च में आके सो रहा है, वो पूरी रात भर टीवी देख सकता है। प्रॉब्लम क्या है? कुछ स्पिरिचुअल है जो अंदर रॉट हो रहा है, जो मर रहा है। हमने उसको जिंदा रखना है। अगर हम उसको जिंदा रख पाए और उस स्पिरिट को संभाल पाए, सैल्वेशन को संभाल पाए, आशीषों को संभालना आसान हो जाएगा। कभी आपने सोचा है कि जिस एनवायरनमेंट में आप रहते हैं उसका आपके ऊपर बड़ा फर्क पड़ता है? हम सब इंडिया में रहने वाले हैं, सपोज धारीवाल में रहते हैं। 1 महीने के लिए हम अपनी हवा बदलते हैं और हम यूरोप चले जाते हैं। हमारे स्किन अलग हो जाते हैं, चेहरा ग्लो करने लगता है। पूछिए क्यों? क्योंकि वहां पर पोल्यूशन जो है कम है। हमारे यहाँ पे थोड़ा सा प्रदूषण ज़्यादा है। वहाँ का आबो हवा अलग है, यहाँ की आबो हवा अलग है। थोड़ा सा फर्क पड़ता है, ज़्यादा नहीं। सेम ही आदमी को अलग जगह पर रख दे। उसी प्रकार से आपका स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट और फिजिकल एनवायरनमेंट भी बड़ा मैटर करता है। आप जिस एनवायरनमेंट में पले बड़े हैं वो आपके ऊपर बड़ा मैटर करता है। आपके सोचने का तरीका आपने कहाँ से लिया है? अपने माता या अपने पिता से। आपके बात करने का तरीका शायद आपके अड़ोस पड़ोस से आपने अडेप्ट किया है। ये जिस एनवायरनमेंट में आप रहते हैं उस एनवायरनमेंट की तरह बन जाना लाजमी है। इसीलिए बाइबल बताती है, जब आप भजन संहिता 1 को पढ़ते हैं, अगर आपने आशीष में रहना है तो आशीष का एक एनवायरनमेंट है। समझ में आई नहीं आई?
मैं चाहता हूं आप भजन संहिता 1 को पढ़ें और वहां पर आशीष का एनवायरनमेंट है। वो यूं कहता है कि क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। ये एनवायरनमेंट की बात है। मैं संडे को चर्च आ जाता हूं और उसके बाद जो पुट्ठे काम करते हैं उनके साथ जाकर खड़ा हो जाता हूं। मैं तो कर नहीं रहा था, मगर मैं उनके साथ सिर्फ खड़ा था। मैंने कोई गलत बात नहीं बोली, वो बात बोल रहे थे, मैं सुन रहा था। सुनने से बहुत कुछ होता है। आपका विश्वास सुनने से आता है। गलत बातें सुनने से भी आपका विश्वास क्या होता है? मैंने तो कुछ नहीं किया, लड़कियां वो छेड़ रहे थे, सिगरेट वो पी रहे थे, नशा वो कर रहे थे, मैं बस खड़ा था। आपने अपना एनवायरनमेंट क्यों बदला? अगर आप आशीषित होना चाहते हैं, हील होना चाहते हैं, ब्लेस होना चाहते हैं, आपको आपका एनवायरनमेंट साफ रखना है। गाय, कितनों के घर में गाय हैं? 2-4 लोगों के घर तो मैं जानता हूं। गाय का दूध सभी पीते हैं सवेरे चाय में डालकर। गोया क्यों नहीं उठाते भाई? हैं? गोया क्यों नहीं उठाते उसका? जो गाय दूध देती है वो गोया भी देती है। दूध हम पी लेते, गोया उठाने के लिए कहीं और छोड़ देते हैं, क्योंकि हर किसी के बस की बात नहीं है। हर कोई अपने घर में गाय, कुत्ता, बैल नहीं रख सकता। पसंद आता है हमको, एक पपी पसंद आता है, दुम हिला रहा है, वो आ क्या कुत्ता है, मगर जब वो कुत्ता घर के अंदर घूमने लगता है हमको वो पसंद नहीं आता, क्योंकि शायद वो हमारे अच्छा लगता है मगर उसको हम अपने एनवायरनमेंट में ला नहीं सकते। सुनिएगा, जितने लोगों की शादियां नहीं हुई हैं या शादियां करने वाले हैं, जो अच्छा लगता है ज़रूरी नहीं कि वो आपके एनवायरनमेंट के लायक है। हो सकता है उसकी जुल्फ़ें अच्छी हैं मगर वो फिट नहीं है आपके एनवायरनमेंट में आने के लिए। उसका भी गोया साफ करना पड़ेगा। परमेश्वर ने आदम को सारे जानवर दिखाए मगर आदम को एक भी पसंद नहीं आया। तब परमेश्वर ने अपनी क्रिएशन को देखकर पहली बार क्रिटिसाइज किया कि आदमी का अच्छा होना, अकेला होना अच्छा नहीं है। बंदर अच्छा लगता है, गुलाटियां मार सकता है, गुलाटियां मुझे पसंद भी हैं, मगर हर रोज़ वो आके मेरे घर में गुलाटियां मारेगी तो मुझे अच्छा शायद नहीं लगेगा। एनवायरनमेंट की बात है। आप ब्लेस होना चाहते हैं, सबसे पहले आपने अपना एनवायरनमेंट बदलना है, अपनी फेलोशिप बदलनी है, अपने लोग जिनके साथ आप बैठते हो, उठते बैठते हो, जिनके साथ कंधा आप रगड़ते हो, जिनकी बातें आप सुनते हो, जिनकी बातें सुनने से आपको रातों की नींद नहीं आती, वो एनवायरनमेंट चेंज कर दीजिए। आज शन्नो ने एक चमकीला सूट पहना था, बैगनी कलर का सूट पहना था, और चन्नो अपना सूट दिखा रही थी और कह रही थी मेरा हस्बैंड मुझसे कितना प्यार करता है। हाय, मेरा हस्बैंड तो बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि उसने मुझे बैंगनी सूट दिया ही नहीं। एक छोटी सी बात हुई, उसने आपकी रात दिन का चैन हटा दिया। क्या आपको पता है शन्नो का पति उसको पी के उसके साथ क्या करता है? आपने उसका बैंगनी सूट देख लिया और उस बैंगनी सूट पे आपकी रात की नींद उड़ गई, मगर आपको पता नहीं है शन्नो का एनवायरनमेंट क्या है। मैं जो कह रहा हूं वो आपकी समझ आ रही है? पिछले हफ्ते मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा था कि अपनी थाली में हमको कई बार इंटरेस्ट नहीं होता, दूसरे की थाली में क्या है सबसे ज्यादा इंटरेस्ट होता है। दूसरे के घर में क्या चल रहा है, मुझे दूसरे से क्या मतलब, मेरी आशीषें मेरे घर की बात है, दूसरे की तरफ मैं क्यों ध्यान दूं? उसके घर में क्या चल रहा है? अरे भाई, तुम्हारी उसके घर में क्या चल रहा है, वो इंफॉर्मेशन से आपकी कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, ये बताइए मुझे। ये बता दीजिए, कितनों को दूसरों की बातों में मजा आता है? अरे हाथ मत उठाना, झगड़े हो जाएंगे। मतलब अपने घर में महाभारत चल रही है मगर दूसरे घर की रामायण हमने जरूर सुननी है। हाँ, क्या हुआ? एनवायरनमेंट बदलो। उसकी इंफॉर्मेशन से मुझे क्या फायदा होने वाला है? अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, कुछ समझने को मिल रहा है, तो बिल्कुल बैठो, सुनो, नुक्ताचीनी करो, मगर सीखेंगे कुछ नहीं, गंद अपने साथ ले आएंगे। एक गंध है, शारीरिक गंध दिखता है मगर स्पिरिचुअल गंध कभी नहीं दिखता, किसी को नहीं दिखता, और अपना गंध तो खासकर नहीं दिखता। किसी को अपने अंदर बदबू आती हुई देखी है? कभी नहीं आएगी, मगर दूसरे की बदबू अगर आप ये नहीं समझते तो कभी पब्लिक टॉयलेट इस्तेमाल करके देखिएगा,
बिल्कुल अच्छे से समझ जाएंगे। जब हम भजन संहिता 24 को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि सारी आशीषें परमेश्वर ने बनाई हैं। मनी मैटर्स, सब कुछ मनी, पैसे की जरूरत होती है अगर आप आशीषित होना चाहते हैं। ये कलाम यूं कहता है कि तेरे पास पैसा तभी आएगा जब तू आत्मिक रीति से उन्नति करेगा। तेरे पास आशीषें तभी आएंगी जब तू आत्मिक रीति से उन्नति करेगा। मैं कतई ये नहीं कह रहा हूं काम करना छोड़ दो, हाथ पैर मारना छोड़ दो, जगह पे जाना, काम की जगह पे जाना छोड़ दो, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मगर मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप अपने प्राण में उन्नति ले लें तो पैसा आपके पीछे आएगा। मेरी बात को समझिएगा, पैसे की जरूरत होती है, मगर पैसे का एक प्रिंसिपल है जो बाइबल हमें सिखाती है। पैसे का एक प्रिंसिपल है। कितने लोगों को पैसा चाहिए? एक बार आमीन बोलिए। यार ओए ओए, फिर मेरे को कोई नहीं बोलना मेरे घर में पैसा नहीं है। ईमानदारी से बोलो, कितनों को पैसा चाहिए? वो बाहर वालों को नहीं चाहिए, उनको बेच दो। फिर बाद में मत आना मेरे पासपोर्ट पे प्रेयर करो, मेरे ऊपर पांव लगाओ, हाथ लगाओ। पैसा चाहिए? हाँ तिमोथियस चाहिए? तो बोलता क्यों नहीं है? नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, घर जाओ। चाहिए तो एक बार आमीन बोलिए। हाँ अब आया, नोट की बात कर रहा हूं, सुनो, थोड़ा दिमाग खोलो। यीशु मसीह ने कहा कि तू सारा जगत जीत ले और अपनी रूह को खो दे तो क्या फायदा? क्या फायदा? तो इसका मतलब हमारे लिए पॉसिबल है कि हम जगत को भी जीत लें और रूह को भी बचा लें। मेरी बात समझ में आ रही है? जगत को भी जीत लें और रूह को भी बचा लें। ये थोड़ा सा हाई फंडा है। मैं ये नहीं बताऊंगा 40 दिन फास्ट करो, यहां पर आके 4 दान घुट। मैं ये आपको बता रहा हूं, ये सारी चीजें अच्छी हैं, फास्टिंग अच्छा है, प्रेयर अच्छा है, मगर मैं आपको एक जीने का तरीका बता रहा हूं जिससे आप हेल्दी जी सकते हैं। मेरे को किसी और की जिंदगी में, किसी और की जेब में क्या है उससे कोई लेना देना नहीं है, मगर जो मेरा है परमेश्वर मुझे वो दे दे। जो तूने मेरे लिए रखा है मुझे वो चाहिए। समझिएगा इस बात को। मलाकी 3 उसके 5 से लेके 10 तक एकदम। और जनरली ये प्रचार जब भी किया जाता है, जब पास्टर ये वाला आयत तब खोलते हैं जब उन्होंने कांग्रीगेशन को धमकाना हो। ठीक है, मैं धमकाना नहीं चाहता। 5वीं आयत से पढ़ेंगे, मलाकी 3 का 5 से लेकर 10 तक। और मैं चाहता हूं हौली हौली पढ़ना इसको ताकि तुम्हारा दिमाग खुले। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि परमेश्वर कोई भाई नहीं है। भाई समझते हैं जैसे दाऊद अब्राहम है या छोटा शकील है, छोटा डॉन कोई भी है। परमेश्वर भाई नहीं है। भाई को हफ्ता चाहिए, महीना चाहिए कि भैया जो भी कमाओगे वो मुझे दे के जाना, मुझे दे के जाना, नहीं तो मैं तुम्हें ठोक दूंगा। परमेश्वर ऐसा नहीं है। मगर कुछ प्रिंसिपल्स है जो परमेश्वर ने, प्रिंसिपल है ना, प्रिंसिपल का मतलब स्कूल का प्रिंसिपल नहीं, सिद्धांत है। क्या आप सूरज को फोन करके उठाते हो कि भाई उठ जा सवेरा हो गया? अपने आप उठता है ना। आप चांद को फोन करते हो कि भाई बाहर आ जा रात हो गई? एक सिद्धांत है। बारिश को बोलने के ऊपर गिरने के लिए बारिश नहीं बोलते। ये एक सिद्धांत है जो परमेश्वर ने बनाया है, तो वो सिद्धांत हमारी लाइफ में भी काम करता है। मलाकी 3 का 5 यूं कहता है कि तब मैं न्याय करने को तुम्हारे निकट आऊंगा और टोनों को और व्यभिचारियों को और झूठी क्रिया खेलने वालों के विरुद्ध में, और जो मजदूर की मजदूरी को दबाते हैं और विधवा और अनाथों पर अंधेर करते हैं और परदेसी का न्याय बिगाड़ते हैं और मेरा भय नहीं मानते, उन सबों के विरुद्ध मैं तुरंत साक्षी दूंगा। और सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। आप इसको देखिए, परमेश्वर सीधा न्याय नहीं करता, वो पहले टेस्टिमनी देता है। वो कहता मैं साक्षी दूंगा, आई विल टेस्टिफाई। मैं पहले टेस्टिमनी दूंगा कि इन्होंने ये किया। उनके मुंह पर कहूंगा कि ये चर्च आते थे फिर भी बाबाओं के पास जाते थे। मेरी बात थोड़ी समझिएगा। मैं टेस्टिमनी दूंगा और फिर मैं इनका न्याय करूंगा। परमेश्वर भी कुछ हवा में नहीं करता। सुनिएगा, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए। हमारे पुट्ठे कामों के बावजूद भी परमेश्वर ने हमें मारा नहीं। ये मेरी भलाई नहीं, ये उसकी भलाई है। सुनिएगा,
अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम पूछते हो कि हम किस बात से फिरें? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो, और तो भी पूछते हो कि किस बात से तुझे लूटा है, दशमांश और उठाने की भेंटों में। तुम पर भारी श्राप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। सारे दशमांश, सारे भंडार को मेरे भवन में ले आओ, भोजन वस्तुओं रहे, और सेनाओं के यहोवा का ये वचन है। यहां पर यूं कहता है, परमेश्वर ने श्राप नहीं दिया। कई बार पासवान या कहीं पे टीचिंग होती है कि आप दशमांश नहीं लाते तो आपके ऊपर श्राप पड़ता है, जो कि पड़ता है, मगर वो श्राप परमेश्वर नहीं भेजता। पैसे के साथ डीलिंग करने के लिए कुछ तरीके होते हैं जो हमें सीखने हैं। पैसे को शुद्ध रखना आना चाहिए। आप अपनी सफाई करते हैं ना, हर रोज जाके नहाते हैं, वो अपने आप को शुद्ध करते हैं। उसी प्रकार से पैसे को तो नहला नहीं सकते, मगर जैसे ही आपके हाथ में पैसा आता है, आपको मालूम नहीं, सपोज आप किसी के घर में काम कर रहे हैं, आपको नहीं मालूम वो चिट्टा बेच के पैसा लाया है, आपको नहीं मालूम, आप किसी के घर में काम कर रहे हैं, शायद दुकानें हैं, शायद आप में से कुछ लोग स्टिचिंग करते हैं, कुछ और काम करते हैं, सब सारे सरकारी नौकर नहीं है। कुछ लोगों के यहां पर काम करके वो पैसा लेकर आते हैं। जब वो पैसा हमारे हाथ में आता है, हमें नहीं पता वो पैसा आया कहां से, मगर जब हम वो दशमांश दे देते हैं तो पैसा सबसे पहले शुद्ध हो जाता है। ये कहानी को आप दोबारा वेरीफाई कर सकते हैं नामान और गेहाजी के केस में, क्योंकि जो उसकी बीमारी थी गेहाजी के ऊपर आ गई। कैसे? क्योंकि उसने उसका क्या ले लिया? उसका पैसा। सब नहीं बात कर रहे। आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में इसलिए आई हैं क्योंकि सबने शायद गलत पैसा फड़ लिया है और उसको हमने शुद्ध नहीं किया है। परमेश्वर श्राप नहीं देता, मगर पैसे के साथ कुछ बातें हैं जो श्रापित है। वो कर्स जो पैसे का है, उसको शुद्ध करने का तरीका है दशमांश। और हम दशमांश क्यों नहीं देते? हमारे अंदर शैतान कुछ ऐसे काम कर रहा है जिससे हमारा मन खराब हो गया है और हम परमेश्वर के साथ हो नहीं पा रहे। आर वी क्लियर? हम बात समझ रहे हैं इस बात को? इतना अगर क्लियर है, एक बार हालेलुया बोल दीजिए। जो सो रहे हैं आमीन बोलो। ठीक है, परमेश्वर को आपके पैसे की नहीं, आपके मन की जरूरत है। ठीक है, कुछ दिनों पहले एलिशा कुछ मांग रही थी, तो मैंने उसके हाथ से उसकी छोटी डॉल ले ली और मैंने कहा, ये डॉल आपको इतने खिलौने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको ये बड़ा डॉल मैं चाहते हो कि मैं ख़रीद के दूं, तो ये जो छोटा डॉल है ये मैं ले लूँगा। तब तक उसको ये नहीं पता था कि मैंने उसके लिए वो डॉल ख़रीद लिया है, तब तक मैं उसको ऐसे ही बोल रहा था। तो उसने बड़े रोते धोते वो छोटा डॉल मुझे दे दिया। वो डॉल मैंने छुपा के रख दिया और उसके बदले में उसको एक बड़ा डॉल दे दिया। परमेश्वर आपके पैसे का करेगा क्या? ऐसा समझ लीजिए हम परमेश्वर के साथ थ्रो खेल रहे हैं। हम उसको एक छोटी बॉल फेंकते हैं, वो हमारे को एक बड़ी बॉल हमारे पास रिटर्न करता है। परमेश्वर को आपका मन चाहिए सबसे पहली चीज। और वो जो पैसा देना है ना, वो एक थोड़ा सा टेस्ट है, एक टेस्ट है, आपके फेथ का एक टेस्ट है कि यार मेरा मन परमेश्वर की तरफ लगा है, मेरा फेथ लीक नहीं हो गया। आप परमेश्वर को आपका मन चाहिए, इसीलिए शैतान को दुश्मन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परमेश्वर को आपको मन चाहिए, मगर उसी मन को जब वो दुष्ट कर देता है, उसको क्या बोलते हैं? दुश्मन। सबसे ज्यादा हमला आपके मन के ऊपर है। आपका मन सही हो जाएगा, आप परमेश्वर के अंदर फ्लो करने लगेंगे। लोग सेवकाइयां खोल लेते हैं, क्यों? जलन के मारे। लोग दूसरों के चर्च तोड़ देते हैं, क्यों? जलन के मारे। लोग दूसरों के घर तोड़ देते हैं, क्यों? जलन के मारे। शादियां खराब कर देते हैं, जलन के मारे। ये जलन है उनकी, क्योंकि उनका मन खराब है। उनको ये नहीं मालूम कि जो परमेश्वर उसको दे सकता है वो मुझे भी दे सकता है। सिंपल है। अगर आपका भरोसा परमेश्वर पे है तो हम क्यों घबराएंगे?
मुझे मालूम है आज नहीं तो कल वो मुझे मिल ही जाएगा, वो मेरा है, जो उसने मेरे लिए रखा है वो मेरा है, सिंपल। मगर दुश्मन क्या करता है, हमारे मन में ख्याल डालता है तुझे नहीं मिलेगा, तुझे तो चोरी करनी पड़ेगी, परमेश्वर तुझसे प्यार नहीं करता, परमेश्वर तुझे ब्लेस नहीं करना चाहता, परमेश्वर तुझे आशीष नहीं देना चाहता, तेरे साथ नहीं होगा, ये सबके साथ होगा, तेरे साथ ही नहीं होगा। कितनों को ऐसा लगता है? ईमानदारी से, हाँ अभी तो ईमानदार लोग कम हैं, बाकियों को भी ऐसा लगता है, वो हाथ नहीं दिखा रहे बस। ईमानदार, प्रभु आपको आज आपका एक मन, नया मन देने वाला है। सुनिएगा, अभी इसी चीज को हम अदन की वाटिका में ले चलते हैं। परमेश्वर ने सब कुछ बनाया और आदम को अदन की वाटिका में रख दिया। सुनिएगा, सब कुछ आदम के पास है, उसको पसीने से भी नहीं खाना, जो कुछ भी चाहिए उसको, वो सो रहा है, उसको सिंचाई भी नहीं करनी, उसको बुआई भी नहीं करनी, उसको कटाई भी नहीं करनी, उसने सीधा जाके वहां से तोड़ लेना है जो कुछ भी उसको चाहिए। वो सो रहा है और उसके लिए सेब वेब तैयार हो रहे हैं, वो सो रहा है उसके लिए फल तैयार हो रहे हैं। अगर आप परमेश्वर के दिल को देखना चाहते हैं तो अदन की वाटिका एक क्या कहते हैं, उसका रोल मॉडल है, जो परमेश्वर आपके लिए करना चाहता है। आदम को मेहनत करने की जरूरत नहीं थी, जो कुछ उसको चाहिए था ऑलरेडी वहां बन रहा था। हुआ क्या, वहां पर पेड़ लगे थे, सारी कहानी आपको मालूम है। जब आप उत्पत्ति 2 के 7 से पढ़ते हैं, वहां सारी कहानी आपको मालूम है। सारे पेड़ आदम के थे, मगर वहां पर 2 पेड़ लगे हुए थे, एक था जीवन का वृक्ष और एक था भले बुरे का ज्ञान। सुनिएगा, दुश्मन आ गया और दुश्मन ने हव्वा के मन को क्या किया, दुष्ट कर दिया। ऐसे ही आता है ना शैतान, दुश्मन आता है, दुश्मन आपके साथ दोस्ती करता है ताकि आपका मन खराब हो जाए, आपका मन परमेश्वर की तरफ से हट जाए। कल तक प्रेयर कर रहे थे, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, फिर जो हम मांग रहे थे वो मिला नहीं, अचानक से हमारा मन खराब हो गया। आपने मांगा, ऐसा तो परमेश्वर ने ना तो नहीं कहा, अगर ना कहा होता तो मैं मान लेता, ना तो नहीं कहा, मगर दुश्मन आया, उसने आपका मन खराब कर दिया, जो कि हव्वा के साथ हुआ। मैं आपको एक प्रिंसिपल उत्पत्ति 2 के 17 में दिखाना चाहता हूं। पर भले बुरे का ज्ञान का जो वृक्ष है उसका क्या ना खाना, उसका फल ना खाना, क्योंकि जिस दिन से तू उसका फल खाएगा उस दिन से क्या ना खाना, उसका पत्ते खाने को मना किया, उसके डालियों से दातुन करने से मना किया, मगर क्या कहा, क्या ना खाना। फल जब खाते हैं तो फल के अंदर क्या चीज होती है, क्या होता है? अरे वेरी इंटेलिजेंट। हव्वा ने फल खाया और उसका बीज आज भी हमको क्या करता है, हमारे अंदर पाया जाता है। आपकी मेहनत का फल क्या है? अरे आपकी मेहनत का फल क्या है, क्या मिलता है मेहनत करने के बाद? अब पैसे का सारा बीज आप खा जाएंगे तो क्या होगा? इट्स अ कर्स। आपने वो बीज बोना है। आप जब उत्पत्ति 2, 7, 8, 9 पढ़ेंगे तो हर एक पेड़ जो पैदा हुआ वो ऐसे पैदा हुआ कि उस पेड़ का बीज उस पेड़ के अंदर था। परमेश्वर हर रोज उतर के नहीं आता और नए बोलता पेड़ नहीं बनाता, उसने जो पेड़ पैदा किया उसका बीज उसके अंदर था। जो भी चीज है, जो भी चीज आपके आजू बाजू दिख रही है, उस चीज को पैदा करने का बीज उसके अंदर है। पैसे का बीज पैसे के अंदर है, पेड़ का बीज पेड़ के अंदर है, शांति का बीज भी शांति के अंदर है। मैं आपकी जिंदगी में शांति दूंगा, मेरी जिंदगी में भी शांति रिटर्न आएगी। मैं आपकी जिंदगी में आशीष दूंगा, मेरी जिंदगी में भी आशीष रिटर्न आएगी। मैं आपके लिए कांटे बोऊंगा तो मेरे पास भी ये बीज है। हव्वा ने क्या किया, वो फल खाया और फल खा के अपने पति को दिया, पति ने भी फल खाया, क्योंकि जब वो फल खाते हैं तो फल के अंदर बीज होता है और उस बीज ने इनकी लाइफ में श्राप लेकर आ गया। प्रॉब्लम क्या था? परमेश्वर ने बोला उसको नहीं खाना, दैट्स इट। वो मेरा हिस्सा है, उसको खाली मैं खाऊंगा, वो मेरे लिए है। शैतान उसको क्या बोलता है कि जब तू ये
पेड़ का फल खाएगी तो परमेश्वर के तुल्य हो जाएगी, भले बुरे का ज्ञान मिल जाएगा, क्योंकि जो परमेश्वर का हिस्सा है जब तू उसको खाएगी तो परमेश्वर के तुल्य हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि हम परमेश्वर के, मैं खुदा हूं। समझे ये बात को, कि जो परमेश्वर को देना था, जो परमेश्वर के लिए छोड़ना था, वो तो हम खा गए। ओ, किसी की समझ लगी? जो परमेश्वर को टाइम देना था वो तो हम खा गए। जो परमेश्वर के साथ हमने फेलोशिप करनी थी, मैं वो शिंदे और चिंदे के साथ घूम रहा हूं। कितने लोग खुद से बातें करते हैं, इतनी परमेश्वर से कर लेते तो अभी तर जाते हम अपने से ही। वो यार मैं ना कितना हैंडसम हूं, मगर यार कोई लड़की पट नहीं रही यार, उसको देख, उनके टेढ़े बाल हैं, टेढ़े बाल के साथ भी वो लड़की पटा के घूम रहा है, मोटरसाइकिल में वो भी, वो मोटरसाइकिल मेरी मांग के जाता है। यार मेरे साथ ही क्यों नहीं हो रहा यार, मेरे को क्यों नहीं हो रहा? मैं तो इतना गुड लुकिंग हूं, इंटेलिजेंट में भी मैं सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हूं। अपने से ही बातें कर रहे हैं। इतनी बातें हम खुदा से कर लेते कि परमेश्वर मेरी लाइफ में ये रास्ते खोले। अपने से सोचते रहते, सोचते 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 सारी जिंदगी खुद ही से सोच रहे हैं, खुद ही से बातें कर रहे हैं। अगर तुम्हारे पास उसका आंसर होता तो अभी तक मिल जाता, क्योंकि जो परमेश्वर का है उसको तुम, जो टाइम परमेश्वर का है तुम खुद पे। और यार किसी की समझ नहीं लग रही लगता है। अगर ये बात आप, ये प्रिंसिपल समझ गए, तुम्हारे घर में कोई कमी घटी नहीं होगी, कि जो परमेश्वर की जगह है वो हम परमेश्वर को दे दें। उसके घर में क्यों होया? अंजलि बता, उसके घर में क्या हुआ? तू तो गई थी ना। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हम चर्च फ्रेंड्स हैं, हम चर्च फ्रेंड्स हैं। अच्छा लड़ाई हुई कब? हाँ, मैं अगर गलती से किसी को ऐसा पकड़ लूं ना, हम तो प्रेयर करने के लिए पूछ रहे थे। एक बार मैंने एक बाइबल कॉलेज वाले को पकड़ा, उसके मोबाइल पे वो कुछ देख रहा था, मैंने गर्दन से पकड़ लिया उसको। मैंने क्या कर रहा है? कि मैं ये इस साइट पे जो काम करते हैं ना, मैं उनके लिए प्रेयर कर रहा हूं। मैंने कहा साइट खोल के, मैं गर्दन छोड़ी नहीं उसकी, दबाता रहा मैं बड़ी देर तक। मैं साइट खोल के कौन सी प्रेयर होती है? पास्टर जी आप नहीं जानते, मैं इंटरसेसरी प्रेयर कर रहा हूं। मैंने कहा अच्छा तू नीचे उतर। यही बात को हम थोड़ा समझना है। रोमियो 12 का 2 यूं कहता है कि इस संसार के सदृश्य मना, ये संसार के अंदर एक एनवायरनमेंट है। आप नए जन्म पा चुके हैं, आपके लिए नए प्रिंसिपल्स हैं। वो लोग पानी पर नहीं चल सकते, आप पानी पर चलते हैं। वो लोग मर के जिंदा नहीं हो सकते, मगर आप, कोई तो कहो मैं हो सकता हूं। वो लोग मरे हुए हैं मगर आप जिंदा हैं, क्योंकि आप जिंदा खुदा को जानते हैं। तो जो उनका है वो हमारे साथ नहीं चलेगा, जो उनके प्रिंसिपल्स हैं वो हमारे साथ नहीं चलेंगे। क्योंकि रोमियो 12 का 2 यूं कहता है कि संसार के सदृश्य ना बनो, बल्कि अपने मन के नए हो जाने से, अपने मन के नए हो जाने से परमेश्वर की सीधी और भावती हिस्सा को, इच्छा को मानते चलो। दुश्मन को अपने मन के साथ खेलने मत दो, दुश्मन को अपने मन के साथ खेलने मत दो। अब सवाल यह है कि पास्टर जी करे क्या? आप क्या अपने मन को परमेश्वर के वचन से नहीं भर सकते? सपोज मैं किसी का कहता है तेरी शर्ट अच्छी नहीं है, ए लवली तेरी शर्ट अच्छी नहीं है, पूरा दिन लौट रहेगा हमें मेरी शर्ट अच्छी नहीं है, मेरी शर्ट अच्छी नहीं है। हटा इसको, अच्छी नहीं है कोई बात नहीं, जैसी है मैं तो इसमें अच्छा लगता हूं। मुझको कोई बोल के दिखाए मेरे कपड़े अच्छे नहीं है, मैं इसमें अच्छा लगता हूं, मैं अच्छा लगता हूं, तुम्हारे को क्या प्रॉब्लम है? तुम मत देखो मेरी ओर, मत देखो मेरी ओर, तुमको प्रॉब्लम है तुम कहीं और देखो, आंखें बंद कर लो जब मैं तुम्हारे सामने से जाता हूं। हाय वो मेरे से बात नहीं करते। परमेश्वर मुझसे बात करना चाहता है, हु केयर्स कौन मुझसे बात करता है नहीं करता। जो मुझसे बात करना चाहता है मैं उससे बात करूंगा, जो बात नहीं करना चाहता मैं उसके पीछे क्यों दौड़ूं? किसी के दिमाग में घंटी बज रही है, अपने मन को, दाऊद यूं कहता है कि मेडिटेट अपॉन गॉड्स वर्ड, कि परमेश्वर के वचन का मनन करते रहो। तुम फालतू बातों का मनन करते रहते हो, मेरा तो अच्छा हुआ नहीं, मेरा कुछ होगा नहीं, मेरा क्या है, मेरा क्या है, मैं तो सबसे नीचे हूं, मैं तो गवार हूं, मैं तो गधा हूं।
परमेश्वर का वचन करो। परमेश्वर का कलाम यूं कहता है कि मैंने तुम्हें अनंत जीवन दिया है, तुम मेरे साथ स्वर्गीय स्थानों के ऊपर बैठे हो, तुमको मैंने सादर सामर्थ्य दिया है, तुमको अधिकार दिया है, तुमको पावर दिया है। सुनिए, अगर परमेश्वर किसी चीज को ब्लेस करता है तो शैतान की औकात नहीं है उसको कर्स करके दिखा दे। कर्स आप ही करते हैं अपने आप को। शैतान की बातों को, अपने मन को परमेश्वर के हवाले कर दो। सुनिएगा, नीति वचन 23:7 क्या कहता है? सुनिएगा, यहां पर कलाम यूं कहता है, क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप है। जैसा वो मन में सोचता है, शैतान तुमको सुचवाना चाहता है, आपको कहलवाना चाहता है कि आप नीचे हैं। शैतान आपको बोलना चाहता है कि तुम्हारी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होगा। आप उसकी हामी में हामी भर गए, आपका मन कड़वा होने लगेगा, विश्वास टूटने लगेगा, हालात छूटने लगेंगे। आपके मन को नया करने की बड़ा ज़रूरत है। आज अपने लिए प्रार्थना करनी है। अगर आपने ये प्रार्थना करनी है, अपने मन के लिए प्रार्थना कीजिए। सुनिएगा, पहला शमूएल 16 के अंदर एक कहानी है जहां पर साउल से परमेश्वर ने इज़राइल का राज्य छीन लिया है और साउल को वो अलग करना चाहता है। शमूएल को कहता है कि अपने तेल की कुप्पी भर ले, मैंने इज़राइल के लिए एक राजा चुना है। अगर मैं शमूएल की जगह हूं और मेरे को ये परमेश्वर का वचन आता है कि मैंने इज़राइल के लिए एक राजा चुना है, इससे पहले वाला राजा भी मैंने ही चुना था, 6 फुट का हट्टा कट्टा जवान। अब मेरे दिमाग में क्या आएगा? कम से कम 6 फुट का तो होगा। मैं तेल की कुप्पी लेकर ढूंढ रहा हूं 6 फुट का आदमी कौन है। जस्सी के घर में जस्सी ने अपने सारे बेटे बुला लिए, उनमें से एक भी 6 फुट का नहीं लगा। परमेश्वर ने बोला इसको भी भगाओ, इसको भी बजाओ। कहता एक और है। मतलब वो कौन सा बाप है जो दाऊद को अपना बेटा नहीं गिनता? उसने अपने सारे बेटे बुला लिए मगर दाऊद को नहीं बुलाया। मगर परमेश्वर ने जिसको बुलाया हुआ है उसको किसी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। परमेश्वर ने बोला एक और है, लेकर आओ उसको। तो शमूएल ने कहा एक और है, दो जी। तो दाऊद को बुलाया गया। तब दाऊद क्या कर रहा था? हाँ भाई, दाऊद क्या कर रहा था? हाँ रोमी, दाऊद क्या कर रहा था? क्या चला रहा था? किसकी? ससुर की नहीं, अपने बाप की, जो उसको बेटा भी नहीं मानता था। क्या कर रहा था? अरे जोर से बोलिए ना, क्या कर रहा था? किसकी? जो उसको। और बाइबल यूं बताती है, अपने ऐसे बाप के लिए वो शेर और भालुओं से लड़ जाता था। परमेश्वर ने बोला ये अपने बाप के लिए ऐसा कर सकता है, ये क्वालिटी मुझे पसंद है, मेरी भेड़ों का चरवाहा भी इसे बनाओ। बाइबल बोलती है अपनी छोटी शुरुआतों को बेकार ना समझो। छोटे से शुरू करो, छोटा, सबसे छोटा काम स्टार्ट करो, सबसे छोटे से मिनिस्ट्री स्टार्ट करो, सबसे छोटे से अपना बिजनेस स्टार्ट करो। परमेश्वर उसको बढ़ाता जाएगा, परमेश्वर उसको बढ़ाता जाएगा। जब मैं झुग्गियों के अंदर प्रचार करता था ना, तब भी मैं ऐसे कपड़े पहन के इतने ईमानदारी से प्रचार करता था, छोटे से, कोई टेंशन नहीं है, कोई नहीं देख रहा, परमेश्वर देख रहा है। मेरा रिवॉर्ड किसकी तरफ से आएगा? परमेश्वर की तरफ से आएगा। आदमी की को क्यों सोचूं? आदमी ने मुझे क्या देना है? क्या आदमी मेरा न्याय करेगा? वो ऊपर सुपरफिशियली मुझको देख सकते हैं, वो सुपरफिशियली मेरे के अंदर वैल्यू देख सकते हैं, मेरे अंदर नॉन वैल्यू देख सकते हैं, किसी काम का नहीं है, बेकार है, मैं छोटी मिनिस्ट्री है। हु केयर्स? तू कौन है मुझे जांच करने वाला? तू कौन है मुझे जज करने वाला? मेरा न्याय करने वाला आएगा जिस दिन पोथियां खोली जाएंगी, वो बोलेगा मैंने क्या काम किया है, वो उसके मुंह से सुनूंगा। तुम्हारे मुंह से क्यों सुनूं? क्या हम अपने मन को हटा सकते हैं इन सब चीजों से? अपना एनवायरनमेंट चेंज कर सकते हैं? हमारा एनवायरनमेंट परमेश्वर का एनवायरनमेंट सेम रहेगा, हम ग्रो करेंगे। आत्मिक रीति से, शारीरिक रीति से आप बीमार नहीं रह सकते, क्योंकि जैसे ही आपके अंदर बीमारियां कैसे पनपती हैं। कितने लोगों को तेजाब बनता है? कितने लोग हड़बड़ी में रहते हैं? जितने लोगों को तेजाब बनता है वो हमेशा हड़बड़ी में रहते हैं। पूछ लेना, बिना बात की एंजाइटी है। कोहली की सेंचुरी नहीं हुई, उसमें भी उनको तेजाब बन गया। तुम्हारा फूफा लगता है,
किसी बात एंग्जाइटी है, ये किसी बात की नहीं एंग्जाइटी है, ओ उसके घर में रोटी नहीं है, ओ काम डाउन। परमेश्वर हमारे, कितने लोगों के बीपी वधे पड़े, बीपी वध गया घट गया, कितने लोग ने, क्यों? मेरा क्यों होना, मेरा क्यों होना, मैं कितने जाना? परमेश्वर के हाथ में छोड़ दो, परमेश्वर के हाथ में छोड़ दो। क्या तुम सोच सोच के अपनी लाइफ को इंक्रीज कर सकते हो? क्या कर लोगे? तुम्हारी चिंता से तुम्हारी जेब में 100 रुपये आ जाएगा? रिलैक्स रहो ना, अपना बोझ किस पे डाल। अब वो कहता है मैं तुम्हारा बोझ उठाने के लिए तैयार हूं, तुम उठाए गुर्रे बेवकूफ हो। टेंशन क्यों है? मैंने प्रेयर कर दी ना कि परमेश्वर मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरे को किराया देना है, मेरे को इंस्टॉलमेंट देनी है, तू कर। मैं अपना बेस्ट कर चुका हूं, मैं सवेरे जितनी मेहनत करनी थी मैं मेहनत करके आ गया, जितना बोझ मैंने उठाना था मैं उठा के आ गया, इससे ज्यादा मेरा लेवल नहीं है। मैं सोचूं क्यों? जिसने बुलाया है वो खिलाएगा, जिसने सेवकाई के लिए बोला है वो खिलाएगा, मैं क्यों टेंशन लूं? जब मैं बिजनेस छोड़ के मिनिस्ट्री में आ रहा था तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी कि जिसने बुलाया है वो खिलाएगा, मुझे नहीं सोचने की जरूरत। मैंने सोचा भी नहीं, चाहे जेब में 10 रुपए हों, 10,000 रुपए हों। मैं आपको बताता हूं 40,000 रुपए लेके गोवा में गया था और 4 महीने का रेंट था 40,000, और उसके बाद मुझे पता नहीं था 5वें महीने क्या होगा। चल रहा हूं अभी भी, वो मुके नहीं पैसे, अभी भी मेरा जोक है, जब भी मेरे ICICI अकाउंट में पैसे मुकते हैं पता नहीं कहां से आ जाते हैं, आज तक मुझे नहीं पता चला। मैं सोचता हूं कब मुकें, मुकेंगे आएंगे, जब तक मुकते नहीं आते नहीं है, जब तक उसका बैलेंस जीरो नहीं होता। ये मेरा जोक है, बैलेंस जीरो होने दो, पैसा आने वाला। मैं चाहता हूं वो जीरो हो, ऐसे नहीं कि मैं उड़ाता फिरता हूं, मैं चाहता हूं वो जीरो हो, क्योंकि जब जीरो होगा वो भरेगा, क्योंकि उसने मुझे बुलाया है। मैं मन खराब हो, जीरो हो गया, हुणकी होना, आए यार देख लेंगे, जीरो हुआ है ना, वो करेगा। सुनिएगा मेरी बात को, छोटी बातों को हम छोटा समझते हैं। जितने लोग यहां पर बैठे अपनी जिंदगी की छोटे छोटी चीजों को आप सही कर लीजिए। कितने बजे सोते हो? 10 बजे सोने वाले, चलो ठीक है। 11 से 1 तक जिनको नींद नहीं आती, 1 के बाद वाले, हाँ। अब ये जो 10 के बाद वाले, 10 वाले हैं वो बढ़िया आदमी है, मेहनत मुहनत करके सो जाते हैं, उनको नहीं पता कि घर में चोर आया, बिल्ली आया, क्या आया, उनको नहीं फर्क पड़ता। ये 10 के बाद वाले जो 1 बजे तक है ना, ये 1 बजे वाला जो कॉरिडोर है ना, करते क्या हो? लेटे लेटे। ऑब्वियसली तुम चौकीदारी नहीं करते, कहीं मेहनत नहीं करने जाते, 10 से 1 तक अपने बिस्तर पे बैठे बैठे आसमान से बातें करते हो, सीलिंग से। तुमको तुम्हारी घर की मक्खियों के नाम भी याद है, छिपकली भी तुमने पाली है, कॉकरोच भी जानते हो कौन कौन है, उनके नाम रखे होंगे, रामलाल, शंपा, उनसे बातें करते होगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा मन और तुम्हारे ब्रेन के बीच में एक कनेक्शन है जो तुम्हें सोने नहीं दे रहा। आज बोलो कि दिमाग ठंडा हो जाए यीशु के नाम में। मैं नहीं लूंगा टेंशन, क्योंकि मेरा टेंशन लेने वाला परमेश्वर जिंदा बैठा है। मैं अपनी चिंता क्यों करूं जब वो मेरी चिंता करता है? मैं ब्लेस्ड हूं क्योंकि उसने मुझे ब्लेस किया है। तुम करो ना करो, वो मुझे ब्लेस करता है। आमेन। सुनिएगा, तकलीफ ये होती है कि शैतान हमेशा आपको छोटा दिखाना चाहता है। उसने यीशु मसीह के साथ भी यही ट्रिक करी। तो अगर तू परमेश्वर का बेटा है, इसको रोटी बना, अगर तू परमेश्वर का बेटा है, छाल मार। यही ट्रिक कर रहा है वो। यीशु मसीह को भी, यीशु मसीह ने चंगाइयां चमत्कार किए, लोग कहता है ये तो शैतान से कर रहा है। ये आज की बात नहीं, हमेशा से परमेश्वर आपको ऊपर बढ़ाना चाहता है, शैतान आपको नीचे दिखाना चाहता है। आपने शैतान की बात नहीं माननी। अपने मन को बोलो, यहोवा के ऊपर ध्यान करो, कंट्रोल करो अपने मन को। कहो कि तू आज यहोवा से बातें करेगा, तू छिपकलियों से, कॉकरोचों से बातें नहीं करेगा, तू अपनी छत की सीलिंग से बातें नहीं करेगा, तू यहोवा से बातें करेगा। आमेन। सुनिएगा, जिनको रातों को नींद नहीं आती उनके लिए है।
ऐसा बड़ा कम होता है कि मुझे नींद नहीं आती, मैं पढ़ता हूँ और गायब हो जाता हूँ, मुझे नहीं पता क्या हो रहा होता है आजू बाजू, मैं पढ़ता हूँ गायब हो जाता हूँ। मैं वही अपने 5 बजे उठता हूँ, 5 बजे से 10 बजे तक फुल मेहनत करता हूँ, फुल 1 मिनट मैं नहीं बैठता, मैं मेहनत करता हूँ। मगर 10 बजे के बाद मेरे सोने का टाइम है, मैं कुछ नहीं देखता, ना फ़ोन देखता हूँ ना लोग देखता हूँ, मैं 10 बजे सो जाता हूँ। ये जो 10 बजे से 1-2 बजे तक का, ऐसा नहीं है कि हमेशा से मैं ऐसा था, मैं भी रातों को जागा करता था, मेरा क्या होगा, कब आएंगे पैसे, कब ज़िंदगी सही होगी, कब ये होगा, और अपने से बोले जा रहा हूँ, खुद से, खुद को बातें किए जा रहा हूँ, खुद से। यही बातें आप करते हैं ना, खुद से। खुद को छोड़ो, खुदा से बातें करो। नींद नहीं आ रही ना, आंखें बंद करो, एक कलाम लो, कोई भी एक भजन संहिता लो, एक कलाम लो, उसको पढ़ लो, उसको बोलते रहो अपने सर पे। पूछो क्यों? दानियल 11 में लिखा है, मैं चाहता हूं आप पढ़िए उसको, 11 के 32 में लिखा है कि परंतु, दानियल की पुस्तक है, उसके 11 के 32 में यूं लिखा है कि परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखते हैं वे हियाव बांध के बड़े बड़े काम करेंगे। खुद से नहीं, खुदा से बातें करो। आज अपने मन को कहो, खुद से नहीं, खुदा से हमने बातें करनी है, हमने खुदा की ओर देखना है, हमने खुदा के पाँव को पकड़ना है, खुदा से करना है। एडमिशन नहीं हुआ, खुदा कराएगा, चांसलर नहीं कराएगा, खुदा तेरा हाथ पकड़ कर ले जाएगा। नंबर नहीं आ रहे, खुदा कराएगा। पैसे नहीं आ रहे, खुदा कराएगा। कितनी गवाहियां यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं जो बताएगा कि परमेश्वर ने आपको जीरो से लेके हीरो तक बनाया है। कितने लोग बैठे हुए जो फेल हो रहे थे, परमेश्वर ने आपका पास करा दिया। मैं उनसे पूछा क्या लिख के आया, मुझे नहीं पता, मगर पास हो गए। कैसे? परमेश्वर करा रहा है, परमेश्वर करा रहा है। आपकी मेहनत के अंदर फल परमेश्वर लेकर आ रहा है। कैसे आपकी जमीनें बिक गई जो अभी तक फंसी हुई थी, परमेश्वर करा रहा है। उस खुदा की ओर देखेंगे। तकलीफ ये होती है हम दुनिया की ओर देखने लगते हैं। आज से ये कैंसिल कर दो, ये चीज कैंसिल कर दो, हटा दो अपनी लाइफ में से कि मैं अपने आप से बातें करके, आज मैं शैतान को बोलने मत दो तू छोटा है। कई बार शैतान यूं बोलता है तू छोटा है। सुनो, माइक पकड़ने से पहले मैंने चर्च में झाड़ू पकड़ा था, क्योंकि मुझे आता ही कुछ नहीं था, आता ही कुछ नहीं था। यहां पर लोग चर्च में झाड़ू पकड़ने से कतराते हैं, क्योंकि हम खुदा को नहीं जानते, दुनिया की ओर देख रहे हैं। मैं झाड़ू मारूंगा तो लोग क्या कहेंगे? अरे परमेश्वर क्या कहेगा? मैं अगर चर्च का टॉयलेट साफ करूंगा तो लोग क्या कहेंगे? परमेश्वर क्या कहेगा? हु केयर्स? लोग तुझको खिला के जाएंगे। आज 4 दिन बिस्तर में पड़ जा, कोई तेरे को पूछने तक नहीं आएगा। जो तुझे पूछने आएगा, जो तुझे ब्लेस करने आएगा, हम उसकी ओर देख ही नहीं रहे, हम उसकी ओर देख ही नहीं रहे। लोग क्या कहेंगे? अगर मैं सैटरडे को ऑफिस करके आता था, पोछा लगाता था चर्च में, चर्च में कारपेट था, सीटों पे पोछा लगाया करता था। जितना मेरी समझ में आता मैं वो कर रहा था। परमेश्वर ब्लेस करता है। मेरे को अभिषेक वहां से मिला, पोछा मार मार के। सीधी बात है, जितने लोग पोछा मारने के लिए तैयार ना, परमेश्वर देखना चाहता है ना कितना हलीम होते हो आप। पिछले हफ्ते यही समझाया था, यीशु की कॉलिंग तभी आई जब वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के हाथ के नीचे आके बपतिस्मा लेके गया। यही बातें होती हैं, छोटी छोटी बातें हैं। अगर हम इनको सही करने लगे, लाइफ स्प्रिंग अप करेगी, स्प्रिंग कर जाएगी लाइफ। एक स्प्रिंग की तरह आपको ऊपर उछाल दिया जाएगा। बड़ी बड़ी बातें, बड़ी टीचिंग, अन्य भाषा, वो सारी बातें अच्छी है, मैं जानता हूं, मैं मानता भी हूं, मगर पहले छोटा वाला ठीक कर ले ना, छोटा वाला ठीक कर ले, बड़ी बातें अपने आप ठीक हो जाएंगी। छोटी चीजें ठीक कर लें। हमारे खाने का तरीका, बोलने का तरीका, सोचने का तरीका, दूसरों की बातें सुनने का तरीका, दूसरों से बातें करने का तरीका, दूसरों के, अरे यार फॉरगेट अबाउट एनीबॉडी एल्स। मैं तुम्हारी लाइफ में जोड़ नहीं सकता, तोड़ू भी नहीं। उसके घर में क्या चल रहा है, उसके जिंदगी में क्या चल रहा है, तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है उसको देखो भाई। पता है दूसरे की तरफ लोग क्यों देखते हैं? क्योंकि उनको मालूम है उनका गंद कितना गंदा है। वो दूसरे को भी अपने गंद में खींचना चाहते हैं। अगले हफ्ते जरूर आना, गंद की बात होने वाली है। क्यों लोग आपको अपने गंद में खींचना चाहते हैं? यस्सु के साथ भी ऐसा ही हुआ, लोग उसको अपने गंद में खींचने देते। ऐसे लोग तब भी थे, आज भी हैं, जो आपको अपने गंद में खींचना चाहते हैं।
उनके साथ नहीं जाना। एनवायरनमेंट चेंज करो, एनवायरनमेंट। मन यहोवा से बातें कर। ए मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। ए मेरे मन यहोवा के उपकारों को ना भूलना। ए मेरे मन, दाऊद क्यों कहता अपने भजन में, ए मेरे मन, ए मेरे मन। आज अपने मन को बोलो जो बेचैन हो रहा है। आज अपने मन को बोलो जो तेरा आपको बेकार समझ रहा है। आप अपने मन को बोलो जो तुझे छोटा कह रहा है। ए मेरे मन, तू यहोवा के उपकारों को छोटा ना समझना। ए मेरे मन, तू परमेश्वर को ध्यान दे। ए मेरे मन, मेरे हालात नहीं, मेरे मन को देखो। मैं अपने हालात की ओर ध्यान ना दो, आज परमेश्वर को देखो। अपनी बातें बदल जाएंगी यीशु के नाम में, बातें चेंज हो जाएंगी यीशु के नाम में। ए मेरे मन, ए मेरे मन, हालेलुया। आज परमेश्वर की ओर देखिए। आज परमेश्वर से कहिए कि खुदावन आज बदलाव की एक शाम आने दीजिए। आज बदलाव की एक शाम आने दीजिए। ओ तू तो इतनी सेवा कर रहा है, हो नहीं रहा, होएगा। तेरे टाइम आने दे, तेरा टाइम आने दे। मैं किसी को कह रहा हूं कि परमेश्वर किसी को बहुत ऊंचा लेके जाने वाला है। मैं जानता हूं परमेश्वर किसी को बहुत ऊंचा लेके जाने। सुनिएगा, जब भी परमेश्वर आपको ब्लेस करने जाता है ना, जब भी, ज्यादातर लोगों के साथ मैंने देखा है, क्योंकि मुझे मालूम है उनकी ब्लेसिंग आ रही है उनके ऊपर, तभी उनके अंदर एक कीड़ा जागता है। वो कीड़े का नाम शायद झुम्मन कीड़ा रखूंगा मैं। चलते चलते समरसॉल्ट मारता है। मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि वो सीधे जाएंगे क्योंकि सामने उनके लिए कुछ रखा है, तभी उन्होंने बॉयफ्रेंड बना लेना है। तभी उसी समय उनका बॉयफ्रेंड आ जाता है, पता नहीं कहां से पैदा होता है। शैतान कर रहा है ये काम। प्लीज अंडरस्टैंड करो, आपको आपकी जगह से निकालना चाहता है। क्योंकि अगर आप उस एनवायरनमेंट में रहे जिसमें परमेश्वर ने आपके लिए बनाया है, उस वाटिका में रहे जहां पर आपको उठने के मेहनत करने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर कर देगा। कई लोगों की लाइफ में मुझे मालूम था, कई लोग ऐसे थे कि परमेश्वर ने मुझे सीधा बोला ये कनाडा जाने वाले हैं। अचानक से उनकी दिमाग में पता नहीं क्या फितूर आया, क्या क्या कर बैठे हो। कई सारे लोगों के जिंदगी में ये कहानी है। थोड़ा सा होल्ड करो, थोड़ा सा अपने घोड़ों को थोड़ा सा होल्ड करो। हर कोई लड़का जो तेरे नाम का टैटू बना के घूम रहा है सही नहीं है। आज रजनी लिखा है, कल गजनी भी कर सकता है उसको। रा को जा बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। आज चेंज की बात है। अचानक से जब भी आप देखना, जितने जवान बैठे हैं, जितने सेवकाई में बैठे हैं, जब भी आप ब्लेस करने जा रहे हो, होने जा रहे हो, एक सामने से टेम्पटेशन जरूर आती है, जरूर आएगी टेम्पटेशन। एक लालच आपके सामने जरूर फेंका जाएगा। वो कम पैसे वाला काम है, ये ज्यादा पैसे वाला काम है। ओ यार, पास्टर से क्यों ब्याह करना, की लिखा पास्टर दे उत्थे, उससे कर। शमशेर सिंह से 4 पहलियां हैं उसके पास, 4 पहलियां, और उसकी पहले की 3 बीवियां भी हैं। सब बीवियों को एक एक दिए, एक बचा है वो तेरे को देगा, क्योंकि एक ब्लेसिंग आ रही है। कितने लड़के हैं जिनको परमेश्वर ने अपनी दासियां प्रॉमिस कर रखी हैं, मगर तुम्हारा दिल छन्नों से ऊपर जाते नहीं। इंस्टाग्राम का इतना बढ़िया उसका वो है, क्या नाम है, स्टेटस है उसकी, वही देख देख रात भर निकाल देते हो। परमेश्वर से कहो, प्रभु जो तूने मेरे मन के लिए रखा है, जो तूने मेरे, अपने मन को कंट्रोल में रखो, दुश्मन को अपने मन में मत रखो। आज परमेश्वर को रखो कि खुदावन ये मन तेरा है, ये तेरा है परमेश्वर, ये तेरा है, ये तेरी जगह है परमेश्वर, तू इसको कंट्रोल कर। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। अपने मन से बातें करो, कहो कि यहोवा को धन्य कहे। ऐ मेरे मन परमेश्वर के किसी उपकारों को ना भूलना। ऐ मेरे मन परमेश्वर के नाम को ऊंचा कर। ये जितनी बीमारियां हैं, जितने कैंसर हैं, जितने आर्थराइटिस हैं, वो सब हट जाएंगे अगर आप यहोवा को धन्य कहोगे अपने मन से। आपकी जो हीलिंग है वो शारीरिक नहीं है, आपकी बीमारियां हटती हैं जब आप अपने मन से परमेश्वर को धन्यवाद कहते हैं। अपने मन को कहो कि यहोवा को धन्य कहे। अपने कैंसर के सेलों को कहो कि तू हट जा मेरी जिंदगी में से, क्योंकि जो मेरे यहोवा को धन्य नहीं कहता वो मेरे शरीर में नहीं रहेगा। जितनी बीमारियां आपके शरीर में काम कर रही है, बोलो गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस, क्योंकि तुम यीशु को धन्यवाद नहीं करते। कहो 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 कहो, बीमारियों को निकलने का हुक्म दो, शैतानिक युक्तियों को निकलने का हुक्म दो कि ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। मेरा मन कच्चा नहीं होगा, मेरा मन हारेगा नहीं। मैं डॉक्टर की रिपोर्ट पे विश्वास नहीं करता, मैं परमेश्वर पे विश्वास करता हूं। मैं बैंक के स्टेटमेंट पे विश्वास नहीं करता, मैं परमेश्वर पे विश्वास करता हूं।